गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे परवरदिगार, मेरे मालिक, मेरे सर्वा, मेरे बंधु सखा, पिता परमेश्वर मात, सब आप ही तो हो गुरुजी। लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। ये शुक्राना सत्संग आपने जो मुझे अपने जन्म दिवस पे इतनी प्यारी सत्संग ब्लेस की, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनंत जगह से मुझे गुरु परिवार से सत्संगों के इनविटेशंस आए। मेरा दिन इतना अच्छा बन गया गुरु महाराज जी। मैं अपने घर में छोटा मोटा ही सेलिब्रेशन आपके बर्थडे के नाम का कर रही थी, लेकिन जब मुझे इतनी प्यारी प्यारी सत्संग की तरफ से इनविटेशन आया और आपके करिश्मे से आपका बर्थडे भी संडे के दिन इतने प्यारे दिन पड़ा, जिसमें मैं मना कर ही नहीं सकती थी, और मैंने बहुत खुशी खुशी तैयार होकर अपनी बेटी के साथ सारे सत्संग अटेंड किए और हर सत्संग में आपके दर्शन पाए, जिसमें आप अकेले नहीं, सभी देवी देवताओं के साथ आते हैं और पूजे जाते हैं। और इसके अलावा हर सत्संग में अपने गुरु परिवार से बहुत लंबे टाइम के बाद मिलना हुआ सबसे, और इतने अच्छा अरेंजमेंट। और गुरु महाराज जी आपने जैसे हमें ब्लेस किया है, ऐसे हर परिवार को, हर संगत को ऐसे ही ब्लेस रखना। और मैंने जो एक्सपीरियंस आपके बर्थडे पे पिछली बार भी लिया था, लेकिन मैंने सिंगल एक बर्थडे ही अटेंड किया था, लेकिन वो भी बहुत ग्रैंड बर्थडे था गुरुजी, और वो बहुत प्यारा, बहुत सुंदर था, वो भी मेरे लिए यादगार था। और इस बार के सारे बर्थडे मेरे लिए अनोखे थे। सबने कितने प्यार से आपकी गद्दी सजाई थी, घर को सजाया था, केक सेलिब्रेशन किया था, और एट द एंड बहुत नाच गाने के साथ आपका बर्थडे पे डांस किया, जिसमें गुरु महाराज जी आपके आदेश से मुझे भी शामिल होने को मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सत्संग, शुक्राना सत्संग, गुरु जी के नेक प्यारे अस्मरणीय बर्थडे के उपलक्ष्य में मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। आंटी जी, मेरा सत्संग आपसे तहे दिल से गुजारिश है, जरूर जरूर जो भी आंटी अंकल जो भी इस सत्संग को अपलोड करेंगे, मैं उनके लिए के प्रति बहुत धन्य होंगी, बहुत शुक्राना होगा उनका भी। गुरु महाराज जी मेरे से पहले उनको ब्लेस करें, ऐसी मेरी तमन्ना है। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी का एक हफ्ते से जो मुझे ब्लेसिंग्स मिल रही है वो तो अनंत ही अनंत है और अनकाउंटेबल है। गुरु महाराज जी की ऐसी मेहर, ऐसा आशीर्वाद जो मुझे मिल रहा है, जो मैं एहसास गुरु महाराज जी का अपने अंग संग होने का मांगती थी, और गुरु जी हर पल मुझे अंग संग होने का एहसास कराते हैं, हर रूप में, हर कण में, हर आकार में। मैं क्या बताऊं संगत जी, मेरा जीवन सफल हो गया कि मैं गुरु महाराज जी की संगत ही नहीं बनी, बल्कि उनकी सेविका के रूप में उनके चरणों से जुड़ चुकी हूँ। मुझे सबसे प्यारा गुरु जी के चरणों को निहारना लगता है, गुलाब के फूलों से उनको सजाना, उनके चरणों में गुलाब के फूल चढ़ाना, मस्तक झुकाना बहुत अच्छा लगता है। जन्मदिन पे मैंने इतने सारे सत्संग अटेंड करे, वो भी सब गुरुजी की मर्जी से ही किए होंगे, और गुरुजी ने एक की जगह मुझे इतने सारे बर्थडे के सत्संग ब्लेस किए हैं। तन मन धन से शुक्राना है मेरे परवरदिगार, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। और बहुत ही सुंदर सुंदर मैसेज जो पॉपअप मेरे फ़ोन में आजकल होते हैं, उस वो मुझे इतना खुश कर देते हैं, उसने मेरी ज़िंदगी चेंज कर दी है। मेरा जो गुरु महाराज जी से सत्कर्म के रास्ते पे चलने का आग्रह होता है, वो स्वीकार होता जा रहा है। गुरु जी ही मुझे नेक कर्म, नेक सेवा, नेक दान पुण्य करना, नेक वचनों पे चलना, सबसे अति उत्तम सब्र रखने का पॉपअप मुझे बहुत पसंद आया। और एक दिन में मुझे 4 जगह से मेट्रो से उतरते चढ़ते में भी सुनाई दिया सब्र वर्ड। और किसी ने मैसेज डाला सत्संग में, सत्संगी ने, सत्संग के जो मेरे परिवार के हैं, उन्होंने अपने स्टेटस पे लगाया, उन्होंने भी सेम टाइम पे सब्र से रिलेटेड ही कोटेशन
क्वेश्चन डाला और वो इतना अच्छा, इतना प्यारा था, जैसे उसने मेरे सारे सवालों का जवाब दे दिया हो। उसमें सब्र का क्या मतलब गुरुजी ने बताया है, वो लिखा था, जो मेरे दिल को छू गया। मैंने तुरंत उन्हें शुक्राना और इस जवाब के लिए टाइप करके भेजा, लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, मेरी हर छोटी से छोटी बात का जवाब आप दे देते हैं। और मैंने कल सत्संग मुझे ब्लेस किया मालिक साहब ने, 1 घंटे तक मैंने अपनी सबसे प्यारी दुनिया में गुरुजी के बाद कोई मुझे है तो मेरी नानी माँ है, जो मेरी नानी भी है और माँ भी है, सब कुछ वही है मेरा। इस दुनिया में, धरती पे, इस जन्म में अगर मेरा सबसे प्यारा टूट रिश्ता है तो मेरी नानी के साथ है। और मैंने उनको जो है नानी माँ को के साथ 1 घंटे का सत्संग ओवर फ़ोन शेयर किया। और ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि ऑफ़िस में 1 घंटे का कंटिन्यूएशन टाइम बिना किसी रुकावट, झंझट, शोर-गुल के मुझे मिला हो। और मेरी एक-एक बात नानी जी को साफ सुनाई दे रही थी। नानी जी साफ जवाब मतलब वार्तालाप मुझसे जारी रख रही थी। उनके कम्युनिकेशन में कोई भी इफ एंड बट नहीं था। और ऐसा चमत्कार, क्योंकि मेरी नानी के कान में मशीन लगी हुई है, उन्हें कम सुनाई देता है। और जो है कितनी बातें तो बोलो कुछ और सुनाई कुछ और देता है। हर बात को रिपीट करके बोलना पड़ता है, 4-4 5-5 बार में भी कई बार बातें समझ आती हैं। बट कल मैं हैरान थी, सत्संग मैंने किया क्योंकि मेरे मन में ये बहुत टाइम से आ रहा था, काश ये सुख सत्संग सुनने का मेरी नानी माँ भी फ़ील कर पाती और उनका भी ऑरा मेरी तरह पॉज़िटिव होता जाता। क्योंकि सत्संग में जो सवालों के जवाब होते हैं, जो आँखें खुलती हैं, जो मन साफ़ होता है, जो नीयत साफ़ होती है, जो गुरुजी के और निकट, चरणों के और निकट ले जाते हैं, वो मैं चाहती थी वो फीलिंग्स मेरी नानी माँ को भी हो। वो खाली बैठी रहती हैं, काफ़ी एजिड हैं और गुरुजी की कृपा से बीमार पड़ने पे अब बिल्कुल स्वस्थ हुई हैं। तो उनका खाली टाइम सिर्फ़ प्रॉब्लम यही है कि खाली टाइम की वजह से ही और सन्नाटा इतना ज़्यादा है उनके आस-पास कि अकेले रहने से उनकी तबीयत ख़राब होती है। अगर उनसे हँसते-बोलते, खिलाते-पिलाते रहो तो वो बिल्कुल गुरुजी की तरह गोल-मटोल और स्वस्थ हो जाती हैं और एकदम मन खिल जाता है, सारा टाइम हँसती रहती हैं। लेकिन जब कोई होता ही नहीं है तो किससे हँसे, बोले, बात शेयर करे, बैठे, खाए-पिए, कुछ अच्छा नहीं लगता उनको, ना खाना, ना पीना, और उसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ती जाती है। गुरुजी ये बहुत अच्छे से जानते हैं। गुरुजी ने मेरी बहुत मन की बातें सुन के एकदम से उसका तुरंत समाधान किया है। मालिक इस समस्या का समाधान भी करेंगे ही, मुझे पूरा विश्वास है। बाकी तो मैं अपनी नानी जी के बारे में जितना सोचती हूँ, गुरुजी का स्वरूप उनके पास लगा कर आई हुई हूँ, जिस इनके बाद से उनकी ज़िंदगी में भी काफ़ी बदलाव आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं, उनकी परेशानियाँ खाने-पीने की लेकर, स्वास्थ्य की लेकर, हर प्रकार की प्रॉब्लम पहले से तो बहुत ही कम हो गई हैं, बहुत। और बस अगर उनकी सुनने की शक्ति इस कदर हो जाए और देखने की कि वो भी गुरुजी के सत्संग को एन्जॉय कर पाएँ और सुन पाएँ, देख पाएँ, तो जीवन सफल हो जाता मेरी नानी माँ का भी, जो मुझे सबसे प्यारी है। क्योंकि मेरे को जो खुशी मिलती है वो सारी मैं अपनी नानी जी की झोली में डाल देना चाहती हूँ। तो संगत जी, मैं अपनी नानी के लिए ऐसा सोचती थी और इतने सालों में पता नहीं कैसे कल गुरुजी ने मंगलवार के दिन मेरी नानी से मेरी बात फ़ोन पे करवा दी। और मैंने तो थोड़ी देर के लिए फ़ोन किया था, अचानक झमाझम बारिश होने लगी और नानी और मेरा जो सत्संग फ़ोन पे शुरू हुआ, मैं गुरुजी के बखान बताती गई, कब-कब के एक्सपीरियंस शेयर करती गई और मेरी नानी माँ सुनती गई और जवाब भी दे, "अच्छा ऐसा हुआ? अच्छा, अरे वाह! अरे वाह!" करके उनको हर बात सुनाई दे रही थी, हर बात समझ आ रही थी, हर बात फ़ील कर पा रही थी। इसके लिए गुरुजी का अनंत-अनंतम शुक्राना तहे दिल से। मालिक साहब की तो भक्त मैं बन ही चुकी हूँ, उनकी सेवादार भी बन चुकी हूँ और इस जन्म में तो मैं उनकी हो चुकी हूँ। और गुरु मालिक साहब ऐसे ही हर जन्म में मुझे अपना बनाए रखें, अपनी बेटी को कभी ना छोड़ें। बस ज़िंदगी में अगर मैं डरती हूँ किसी चीज़ से तो वो
बहुत अच्छे से मेरे गुरूपा, मेरे ससुरा, मेरे जानी जान मालिक साहब, मेरे सच्चे बादशाह जानते हैं कि बस मेरा हाथ नहीं छोड़ना, मेरे सिर से कभी अपना हाथ नहीं हटाना, वरना तो मैं जीते जी मर जाऊँगी गुरुजी। मैं ये सोच भी नहीं सकती कि आप मुझसे कभी रूठो, कभी मुझसे दूर जाओ, मुझे कभी अपने दर्शनों से महरूम रखो या अपनी ब्लेसिंग से महरूम कभी नहीं करना। आप मेरी ज़िंदगी में आए हो तो मेरे अंत समय तक भी आप मेरा साथ कभी ना छोड़ना परवरदिगार। मैं इस कदर आपसे जुड़ चुकी हूँ कि आपके बिना एक सांस भी मैं लेना संभव नहीं समझती। इससे अच्छा तो आप मुझे अपने चरणों में बुला लेना, लेकिन मेरे साथ कभी ये नाइंसाफ़ी नहीं करना कि आप मेरा साथ नहीं छोड़ना। मेरा इस दुनिया में अगर कोई है तो वो सिर्फ़ आप हो। मेरा अटूट विश्वास जो कि इतना पक्का बन गया है कि उसके आगे मैं सारी दुनिया एक तरफ है और आप मेरे लिए सबसे सर्वोत्तम उत्तम ऊपर हो मालिक साहब। आपके लिए मैं जी रही हूँ, आपके कहने से मैं सांसें ले रही हूँ, आपके कहने से मैं सत्संग अटेंड कर रही हूँ, आपके कहने से मैं सेवा करती हूँ, मैं समाज सेवा में जुड़ी हुई हूँ। ये सब मेरी ज़िंदगी में बदलाव सिर्फ़ आप ही लाए हो मालिक साहब। और इत ज़िंदगी को इतना सुंदर सिर्फ़ आपने बनाया है। आज से 20 साल पीछे की ज़िंदगी मैं देखती हूँ तो मेरी ज़िंदगी बिना मायने की थी, उसमें कुछ भी नहीं था। सिर्फ़ घूमना-फिरना, मौज-मस्ती, खाना-पीना, उठना। मेरे को देखकर भी हैरानी होती है कि सच में मैं ऐसा जीवन जी रही थी और आज का जीवन मेरे गुरु परवरदिगार का मिलने से जो बन गया है ना, वो सर्वोत्तम है। उसका मैं बखान भी नहीं कर सकती, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द भी नहीं है। आज का सत्संग जब मैं सुबह संगत जी सुनते हुए मेट्रो में आ रही थी ऑफ़िस के लिए, तो नहीं, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ मिस कर रही थी, संगत जी माफ़ करना। जब मैंने अपनी नानी जी से सत्संग कर रही थी तो मैंने नानी जी को ये ज़िक्र किया था कि नानी मुझे ऐसे-ऐसे 1 महीने तक कोयल के दर्शन हुए थे, फिर मोर के हुए थे, फिर पिजन्स के हुए थे, ऐसे करके और बटरफ्लाई के बहुत सबसे ज़्यादा तो बटरफ्लाई के दर्शन हुए थे। लेकिन कमाल की बात देखो नानी जी, आज एक नया पंछी मेरे जीवन में रोज़ दर्शन देने आता है। मैं वॉक करती हूँ तो मेरे साथ-साथ चलता है। इतना ज़्यादा नोटिसेबल होता है, हर जगह मुझे उसके दर्शन होते हैं और वो गुरुजी के रूप में ही आता है, मेरा ये पक्का विश्वास है। और बटरफ्लाई तो मुझे भूले से भी एक भी बटरफ्लाई दिखनी बंद हो गई है। पार्क भी वही है, जगह भी वही है, लंच में घूमने जाना, लेकिन बटरफ्लाई एक भी नहीं दिखती। मैंने कल बस जस्ट नानी से बोला और देखो आज गेट से जैसे ही मैंने एंट्री करी, पहले तो मुझे येलो बटरफ्लाई के दर्शन हुए और फिर ऑरेंज बटरफ्लाई तो ऐसे एकदम से इतनी बड़ी, इतना अच्छा ऑरा देते हुए मेरे ऊपर से गई, मुझे एक एहसास हुआ एक साए का, कुछ मेरे ऊपर से गया है। और जब मैंने पलट के देखा तो उसने अपनी स्पीड इतनी स्लो कर ली, इतना रुक के मुझे इतने प्यारे दर्शन देकर गई और मेरे चेहरे पे हँसी आ गई कि गुरुजी आप सच में सब सर्वा हो, महान हो, आप मेरे साथ हो, आप मेरे अपनी इस बेटी के दिल की हर बात सुनते हो और उसकी हर इच्छा पूरी करते हो। आपसे प्यारा इस दुनिया में मुझे कोई नहीं गुरुजी। मेरे गुरुपा, मेरे पिता परमेश्वर, आपके चरणों में मैं मुझे जगह मिल जाए, मैं धन्य हो जाऊँ। मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ गुरुजी, और वो भी निस्वार्थ, निष्पक्ष, बिल्कुल स्वच्छ, कि मैं आपकी बस चाहती हूँ आपके चरणों को सजाती रहूँ और अपने आँसू से उन चरणों को धोती रहूँ और मेरा मालिक मेरे पास ही बैठा रहे और मैं अपने चरणों की सेवा पूरे नियम कर्म से करती रहूँ और उसमें लगी रहूँ। मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ़ गुरुजी को इसीलिए मानती और पूजती हूँ कि मुझे गुरुजी के चरणों में एक छोटी-सी जगह चाहिए, अगर मिल सके तो। जितनी रहम, करम, मेहर गुरुजी ने मुझ पे, मेरे परिवार पे, कुटिया पे, बच्चों पे, मेरी माँ पे, भाई पे, बहनों पे, सब पे किए हैं, वो मैं आपको एक सत्संग में बता भी नहीं सकती। मेरे गुरु महाराज जी ने हर पल मेरा साथ दिया है, हर मेरे प्रकार की मेहर की है और
किसी न किसी तरीके से इशारे से गुरु महाराज जी ने ये मुझे महसूस भी करा दिया है कि उन सब उपकारों के पीछे अगर कोई शक्ति है तो वो मेरे गुरुपा हैं, मेरे प्यारे-प्यारे गुरुपा हैं, जिनको मैं दिन-रात ध्याती हूँ। आज जब अब मैं उस पॉइंट पे आती हूँ संगत जी, जब आज सुबह मैं मेट्रो से उतर कर आ रही थी ऑफ़िस के रास्ते में, तो मेरा सत्संग सुनते ही सारा टाइम आने और जाने में जाता है। और आपसे भी गुज़ारिश है कि आप सत्संग ज़रूर सुनिए, सत्संग में सच में बहुत ब्लेसिंग्स छुपी होती है, बहुत सारे इशारे छुपे होते हैं, बहुत सारे उपचार, उपकार और चमत्कार होते हैं, जो आपके जीवन में होने वाले होते हैं या हो चुके होते हैं या होने जा रहे होते हैं। हम सुबह सत्संग सुनते हैं और शाम को वो हमारे सामने होने लगता है। गुरुजी के सत्संग, कोई भी सत्संग बेमायना नहीं है, हर सत्संग में एक अद्भुत चमत्कार होता है और वो सत्संग अगर आपके फ़ोन पे आया है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए ही आया है और आपको कुछ न कुछ देने के लिए ही आया है। इसी भावना से अगर सत्संग का कोई मैसेज मुझे भेजता है, कहीं सत्संग हो रहा है, तो मैं पूरी कोशिश उसमें लिखती हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी आने की और बाकी मन को समझाती हूँ, आना-जाना, ले जाना गुरुजी के हाथ हाथ में छोड़ देती हूँ। अब जैसे कल भी मुझे एक सत्संग का आया था, वो बहुत अलग हट के जगह पे था, बट मैंने गुरुजी पे छोड़ा था और गुरुजी ने शाम को मुझे वहाँ पहुँचा भी दिया और एक बार और अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने का मौका दिया। इसके लिए लख-लख शुक्राना है गुरुजी। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। और उसमें जो सुबह से मुझे 4-5 वर्ड बार स्पेशली सब्र वर्ड ही बार-बार सुनाई दे रहा था और मुझे तभी शक हुआ था कोई न कोई संदेश गुरुजी मुझे इशारा देना चाह रहे हैं और वो सत्संग में जाने पे वो मुझे मिल भी गया, वो मेरा टेस्ट भी हो गया और गुरुजी ही जाने मेरे जाने-जान उस टेस्ट में मैं पास हुई कि फेल हुई, इसका रिज़ल्ट भी उन्हीं के हाथों में छोड़ दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों की प्रीत बनी रहे। और संगत जी बताना चाहूँगी जब आज सुबह सत्संग सुनते हुए आ रही थी तो उसमें जब वो बटरफ्लाई मेरे ऊपर से गई तो उस को देखने के चक्कर में सत्संग में कुछ वर्ड मुझसे सुनने छूट गए थे और क्योंकि मैं पूरे ध्यान से सुनती हूँ, मैं ऐसे इधर-उधर ध्यान नहीं होता, जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो पूरा ध्यान मेरा सत्संग पे ही होता है और हर संगत को भी यही करना चाहिए। अब जब बटरफ्लाई को देखा और रिकॉल हुआ कि अरे कल ही तो मम्मी से जिक्र किया और आज 2-2 रूप में गुरु महाराज जी ने दर्शन दे दिए। तो उसमें इतना वो हो गई कि मेरे को एंजल वर्ड सुनाई दिया और आगे क्या मिस हो गई लाइन वो भूल गई, वो मिस हो गई। तो मन में जैसे ही ये विचार आया तो कैन यू बिलीव संगत जी, मेरे गुरु महाराज ने, मैं चलकर ऊपर ऑफिस की सीढ़ियों में गई हूँ और सेम पीछे का पहरा दोबारा से रिपीट हो गया और मेरा ना कोई हार्ट टच हुआ, ना कोई बैक बटन दबा, कुछ नहीं। सत्संग जहाँ तक पहुँचा था उसके बाद जो लाइनें छूटी थी, इतना बड़ा चमत्कार आज गुरु महाराज जी ने पहली बार मुझे एक नया चमत्कार दिखाया और मैं तब से ही बस ऑफिस में घुसते हुए स्माइल करते हुए और इतना मेरा मतलब मन खिल जाता है, मेरे चेहरे पे अलग से ग्लो आ जाता है कि मेरे गुरु महाराज जी ने मेरे जानी-जान मेरे साथ-साथ हैं, हर बात में, हर चीज़ में, हर सवाल में, हर जवाब में वो हैं और उन्होंने इतनी जल्दी जवाब दे दिया मुझे। और वो जो एंजल वाली लाइन थी वो पूरा पहरा दोबारा से रिपीट होकर आया। उसमें मैं जो अच्छी बातें सत्संग की होती हैं वो ग्रैब करती हूँ जिससे कि जब कभी मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैं भी उन वर्ड्सों को अपनी सत्संग में शामिल कर पाऊँ। जो मुझे हार्ट टचिंग वर्ड्स लगते हैं, लाइनें लगती हैं, मिरेकल लगते हैं, चमत्कार लगते हैं या अपने से रिलेटेड इशारे लगते हैं कि ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, तो कुछ चीज़ें मैं भी अपने सत्संग में उनको ऐड करती हूँ, इसीलिए मैं वो वर्ड का सुनना चाह रही थी और गुरुजी ने वो पूरा पैरा मुझे दोबारा से सुना दिया। कमाल है गुरुजी। और मैंने फ़ोन में देखा कि कहीं ये बटन पीछे गया था क्या? नहीं, वो सत्संग बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पे था और खत्म होने वाला था जब ऐसा हुआ था और वो सत्संग बिल्कुल एंड पे ही जा रहा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना जी। वो एंजल वर्ड थे 7 777 777
555, इन नंबरों 13 नंबर, 7 नंबर, इन सब नंबरों से रिलेटेड बोला जा रहा था कि ये एंजल वर्ड्स होते हैं। अगर ये हमारी लाइफ में हमें कभी भी दिखाई देते हैं तो ये गुरुजी की मेहर करम से ही होता है। और ऐसा मेरे 1 वीक से मेरे साथ बहुत हो रहा था। मुझे 777 का ऑटो मेरे आगे से गया था, 77 सिंगल 7, तो मुझे मेट्रो के कॉर्ड में अक्सर जो है जब मैं एग्ज़िट करती हूँ तो बैलेंस मेरा हमेशा 17, 71 ऐसे करके रह जाता है। और मैक्सिमम टाइम मुझे गाड़ियों के नंबरों में भी 7 नंबर, 77, 777 के दर्शन होते हैं। गुरुजी हर पल ऐसे ही साथ बने रहे। ये जीवन मेरा सफल है, सुंदर है और सुखद है और मिरेकल से भरा हुआ है, अरदासों से भरा हुआ है, चमत्कारों से भरा हुआ है, सब्र से भरा हुआ है, सफलता से भरा हुआ है। सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए कि गुरुजी मेरे साथ हैं, गुरुजी ने मुझे अपनी संगत में चुना है और गुरुजी अपना हाथ साथ, अपना संग मुझ पे, मेरे परिवार पे ऐसे ही बनाए रखना, मेरे साथ पैरों पे बनाए रखना, कभी ना छोड़ना, हम एक रहे, हम नेक रहे और हम आपकी संगत बन के इस जीवन सुख में बिताते रहें। और जैसा सुखी जीवन आपने हमें ब्लेस किया है, ऐसा सारी संगत जो मुझे सुन रही है उनको भी और जो नहीं सुन रही उनको भी भला करना गुरुजी। मेरी दिल से, सच्चे दिल से अरदास है। आज एक और मिरेकल हुआ है संगत जी, अभी भी मुझे याद आया है कि मेरे ऑफ़िस में जो मेरी कलीग फ्रेंड है, उसने मुझे लगभग 5 दिन पहले कोई वॉइस कॉल की थी। वो वॉइस कॉल मैं उसको बोल रही थी कि मेरे पास कोई वॉइस कॉल नहीं आई थी, तुम्हारा कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं आया था और वो कह रही थी मैंने किया था। और आज गुरुजी के अद्भुत चमत्कार, वो 5 दिन पहले का मैसेज आज सुबह-सुबह मेरे फ़ोन में अपीयर हुआ, क्योंकि मेरी ड्यूटी उसके पास लग गई थी 5 दिन के लिए किसी कारण से, तो उसका और मेरा गुरुजी के बारे में काफ़ी बखान और सत्संग हो रहा था। और वो मुझे तो मन ही मन बहुत अच्छा लग रहा था कि शायद गुरुजी से अपने से जुड़वाना चाह रहे हैं, इसलिए मेरे पास भेजा है। वो बार-बार मुझसे सवाल कर रही थी गुरुजी से रिलेटेड कि तुम गुरुजी को मानते हो? तुम गुरुजी का कैसे सत्संग करते हो? बर्थडे कैसे मनाते हो? मुझे फ़ोटो दिखाओ, वीडियो दिखाओ। तो मुझे लग रहा था गुरुजी से जुड़वाना चाहते हैं। तो इन 5 दिन इन 5 दिन पहले ये जो सब बातें हुई थी, तो हमें कहीं जाना था और उसने कहा था कि उसने मुझे फ़ोन करके बुलाया था, बट मेरे पास उसका कोई मैसेज नहीं आया था। और आज सुबह वो मैसेज मुझे हाइलाइट होता है और जब मैं उसे फ़ोन करके कहती हूँ आज सुबह तुमने मुझे वॉइस कॉल किया है? तो वो कहती है कि नहीं मैंने तो आज नहीं किया, मैंने तो उसी दिन किया था 5 दिन पहले। ये चमत्कार इतना अद्भुत था कि मैंने कहा मेरे फ़ोन में ना तो तुम्हारा कोई व्हाट्सएप है, ना कोई वॉइस कॉल। और आज जब वो आया है तो वो 10 बज के 5 मिनट पे आया है सुबह-सुबह। तो मैंने सोचा तुम रास्ते से मुझे कर रही थी। उसने कहा नहीं, वो तो हम दोपहर को उस दिन जा रहे थे तो दोपहर को किया था कि साथ ले चलने के लिए कहीं ज़रूरी काम से। तो मैंने कहा नहीं, उसमें तो 10:05 का टाइम दे रहा है। और मैंने कहा मैं अभी आपको शॉट भेजती हूँ। मैंने वो शॉट खींच के भेजा है, उसमें 10:05 का ही टाइम आ रहा है वॉइस कॉल का। और वो भी हैरान है, मैं भी हैरान हूँ। और मैंने नीचे लिख के भेजा था जय गुरुजी, सुबह-सुबह की गुरुजी की गुड मॉर्निंग की थी। तो उसने रिप्लाई में कहा कि लगता है कि गुरुजी को लिंक हमारा जोड़ना चाह रहे हैं। ये गुरुजी का ही भेजने का तरीका है। क्योंकि अभी तक मेरी उससे व्हाट्सएप पे कोई हाय हेलो बात नहीं होती थी। ऑफ़िस में ही जो बात हो जाती थी, इंट्रोकॉम्स लगे हुए हैं, ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी फ़ोन्स की, व्हाट्सएप की। लेकिन आज पहली बार उससे मेरी जय गुरुजी गुड मॉर्निंग सुबह-सुबह की हुई और उसको मैसेज इतना अच्छा लगा, उसने रिप्लाई में किया कि गुरुजी को हमारा कनेक्शन जोड़ना होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक साहब। वो बताती नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे इफ एंड बट चल रहे हैं, बहुत सारे। वो मुझसे ही पूछती रहती है तुम्हें कैसे लगता है कि गुरुजी हैं? तुम्हें कैसे लगता है कि गुरुजी ने चमत्कार किए हैं? कैसे पता चलता है? बड़ा क्यूरियस होके पूछती है। तो आप जानते हो संगत जी कि मैं अपने एक्सपीरियंस
अपनी जुबानी जो बोलते हैं उसको अच्छा तो लगता है बहुत सुनना, लेकिन उसको बिलीव हो रहा है या नहीं हो रहा है ये तो उसके ऊपर है ना। और मेरे गुरु बादशाह को पता है कि उसे कब जोड़ना है, कैसे जोड़ना है। मुझसे जितना बन पड़ा मैंने उसको बताया, और बड़े मंदिर जाने का भी की भी सलाह दी कि कम से कम अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर बड़े मंदिर जाके देखो, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएँगे। और इतना कह के मैंने छोड़ दिया, और बस जय गुरु जी उससे करने लगी हूँ। और ऐसा नहीं उसको बहुत अच्छा लगता है, बट उसको यकीन नहीं होता बातों पे, चमत्कारों पे, सत्संग पे, बिना बोले चुप बैठे कैसे मतलब कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे सवालों के जवाब मिल सकते हैं, टेलीपैथी कैसी होती है। अ, मेरे से जितना हुआ मैंने उसको थोड़ा-थोड़ा अपना एक्सपीरियंस जैसे मैं सत्संग में शेयर करती हूँ ऐसे ही बताया था, और बाकी गुरु महाराज जी पे छोड़ दिया। और आज के चमत्कार से मुझे लगा गुरुजी उसे मेरे ज़रिए जोड़ना चाहते हैं अपने से। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपकी संगत ऐसे ही बढ़ती रहे, आपका बखान ऐसे ही दिन दुनिया पे बढ़ता रहे। हम संगत को आप ऐसे ही ब्लेस करते रहो, अपनी छत्र छाया में ऐसे ही बनाए रखो। शुक्राना है, बहुत-बहुत शुक्राना। आज का सत्संग भी देखिए बिना रुकावट के ऑफ़िस में ही बैठी रिकॉर्ड कर रही थी बर्थडे के लिए, और रिकॉर्ड भी हो गया है। बहुत सारी चीज़ें अभी भी भूल जाती हूँ, क्योंकि हम तो भूलनहार है और मेरे गुरुजी बख्शनहार। कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना गुरु मालिक साहब, और कुछ चीज़ें भूल गई हूँ तो उसके लिए भी माफ़ी कर देना गुरु साहब। और जितना किया सच्चे मन से रिकॉर्ड किया है। और आंटी जी को भी शुक्राना, अंकल जी को भी शुक्राना, जो भी मेरा सत्संग रिकॉर्ड करने में मेरी हेल्प करेंगे। और ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स, अपना आशीर्वाद इस दिन दुनिया पे सारी संगत पे बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर वेले का शुक्राना गुरु जी। हम एक रहें, हम नेक रहें, हम आपकी संगत बनी रहे। मेरे हृदय में हमेशा आपका वास रहे, मेरे सिर पे हमेशा आपका हाथ रहे, मेरी जुबां पे हमेशा गुरु जी आपका नाम रहे। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव चाहे जितने भी आए, पर गुरु जी आप हमेशा मेरे साथ रहे। शुक्राना। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।